नमस्कार प्यारे किसान साथियों, सितंबर का महीना चल रहा है। आज हम बात करेंगे आपको वैज्ञानिक तरीके से सरसों की खेती कैसे की जाए। सरसों की खेती बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो भी अपने खाने के योग में लेते हैं उसमें दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, पूड़ी हो, बनाने में हम तेल का प्रयोग अधिक करते हैं। और तेल जब शुद्ध नहीं खाएंगे तो हम जिंदा भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो जो सरसों की फसल है ये उत्पत्ति इसकी दक्षिणी पश्चिमी जो है एशिया, द्वितीय केंद्र चीन एवं भारत है। या राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल है। इसकी खेती हल्की लवणीय क्षारीय मृदा में भी की जा सकती है। किसान बंधु अगर परेशान होते हैं कि हम इसको लवणीय क्षारीय मृदा में कर सकते हैं तो हाँ, कर सकते हैं। सरसों के बीजों का परीक्षण वजन जो होता है 3 से 5 ग्राम होता है। भारत में सरसों के क्षेत्रफल व उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में उत्पादन में अलवर ज़िला बहुत आगे है और इसमें सरसों के तेल में तीव्र गंध एलिल आइसोथियोसाइनेट एल्कलाइड जो होता है उसके कारण उत्पन्न होती है। सरसों के तेल में एल्कलाइड इरूसिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण से जो है हृदय रोगों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। तो सरसों के तेल को जो हृदय रोग से पीड़ित हैं वो सरसों का तेल नहीं खाएं। और इसमें सरसों के तेल में ग्लूकोसिनेलेट की मात्रा 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे भी बीमारी होती है। ग्लूकोसिनेलेट विषैला तत्व है जो घेघा रोग पैदा करता है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज का तेल मिलाने पर खाने वालों में अंधापन या ड्रॉपसी रोग हो जाता है। जैसे सरसों का तेल का पेराई करते हैं बहुत लोग, क्या करते हैं कि उसमें सत्यानाशी एक खरपतवार है जिसके बीजों का तेल अगर पेर के उसमें डाल देंगे तो आपकी जो मार्केट से ख़रीदते हैं शुद्धता नहीं रही तो वो आपको बीमारी पैदा कर सकती है। तो सरसों की खली पशुओं के लिए खाने योग्य, इसमें 5 से 1% तक नाइट्रोजन और 2.5% इसमें जो है फास्फोरस और 1.5% पोटास भी पाया जाता है, जो बहुत खेतों में फसलों में प्रयोग करते हैं, जानवरों को खिलाते हैं हमारे किसान बंधु। सरसों का फल जो होता है एक प्रकार का सिल्कुआ होता है और कैनोला सरसों की 00 किस्म है। तो हम इसका वर्गीकरण करेंगे। जैसे राई जो किसान बुआई करना चाहते हैं तो इंडियन मस्टर्ड, इसे राया लाहा भी कहते हैं। बनारसी राई मसालों के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे मसाला में खड़ा राई डालते हैं तो ये आपका बनारसी राई भी बुआई करके आप वो काफ़ी महंगी बिकती है। और पीली सरसों जो है भी बुआई करते हैं, काली सरसों करते हैं। तेल की मात्रा पीली सरसों में थोड़ा अधिक होती है लेकिन काली सरसों भी 35 से लेकर 42% तक तेल इसमें पाया जाता है। तो आप इसमें कुछ किस्में हैं, पूसा गोल्ड, वरुणा, बसंती, आशीर्वाद, वसुंधरा, रोहिणी, सीता, लक्ष्मी, स्वर्ण ज्योति, गिरिराज, अरावली, जगन्नाथ, कृष्णा, रजत, क्रांति, दुर्गामणि, आज्ञारोधी। ये आज्ञा एक बीमारी है जिसके प्रति दुर्गामणि वैरायटी जो है प्रजाति उससे रोधी है। तो संकर किस्मों में यहाँ पे NRC HB 506 सबसे पहले डेवलप की गई। यह विश्व की पहली सरसों की किस्म है जो भरतपुर राजस्थान से डेवलप की गई, 2009 में विकसित की गई। भरतपुर में इसका केंद्र भी है, जो रिसर्च सेंटर भी है जो राजस्थान में है। और ये जो है आपको अन्य किस्में भी हैं कि पूसा कल्याणी, लोटनी सरसों, भूरी सरसों की किस्में हैं। बौने सरसों भी है जो आप बुआई कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा और भी है मेरे प्यारे किसान भाइयों कि आप इसकी बुआई करके अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो जैसे आप हाइब्रिड सरसों भी बुआई कर सकते हैं। जैसे आता है बायर का 5222 आता है, या पाइनियर का आता है 45 से 46, और भी कंपनी के आते हैं, धानुका के आते हैं, सिंजेंटा का आता है और बहुत सारी कंपनियां, न्यूजीवीडू कंपनी का आता है। इसके लिए जो है जलवायु ठंडा व साफ मौसम होना चाहिए, तापमान 8 से 25 डिग्री होना चाहिए। पाले के प्रति संवेदनशील बहुत है, ये पाला इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। मृदा जो है बलुई, दोमट, सर्वोत्तम व हल्की क्षारीय उपयुक्त होती है। बीज दर 1 हेक्टेयर में 5 kg बीज लगता है। और इसमें दूरी जो होती है पौध से पौध की दूरी 45 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। पीली व भूरी राई के लिए जो है पौध की दूरी 30 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर ही डालते हैं। बीज उपचार सफ़ेद रोली, डाउनी मिल्डू रोगों के रोकथाम के लिए मेटालैक्सिल समूह के कवकनाशी जो आता है वो सिंजेंटा कंपनी का रेडोमिल गोल्ड आता है।
उसका जो है 6 से 8 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उसका बीज शोधन कर लेते हैं। बुआई का समय राई के लिए मध्य सितंबर से लेके, जो अब सितंबर चल रहा है, सितंबर से लेके अक्टूबर उपयुक्त है। खाद एवं उर्वरक NPK 12-32-16 या 20-20-0-13 या DAP डालते हैं तो 80% नाइट्रोजन होना चाहिए, 60% फास्फोरस, 40% उसमें जो है आपका पोटास होना चाहिए, 8C40, और ये 60 जो है सल्फ़र की पूर्ति के लिए आप जिप्सम भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो इफ़को का बेंटोनाइट सल्फ़र आता है या WDG सल्फ़र आता है, उसका भी प्रयोग करिए। सल्फ़र का प्रयोग करने से तेल की मात्रा बढ़ती है, उत्पादन भी बढ़ती है, फसल भी स्वस्थ रहता है, पाले के प्रति सहनशील भी रहता है सल्फ़र डालने से। सिंचाई जो करना है वो फूल आने से पूर्व व फली बनते समय करना चाहिए। और खरपतवार प्रबंधन में मुख्य खरपतवार सत्यानाशी है। मैंने बताया कि इसको मिलाकर डाल देने से सरसों का तेल जो है जहरीला हो जाता है। और इसमें एक खरपतवार ओरोबैंकी भी होता है, सरसों की जड़ों को पूर्ण जड़ परजीवी उसी के माध्यम से भोजन लेता रहता है। खरपतवार नियंत्रण हेतु पेंडामिथलिन का प्रयोग कर सकते हैं अंकुरण से पूर्व, मतलब आज बुआई किए तो आज ही दवा का जो है प्रयोग 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर कर दीजिए 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और इसमें सफ़ेद रोली एक रोग आता है जो उस फफूंद द्वारा होता है, उसकी जो है उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और कार्बेंडाजिम से इसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। और बीज उपचार रेडोमिल्ड हमने बताया ही है। एक डाउनी मिल्ड्यू रोग आता है, इसका भी जो है फफूंद के कारण फैलता है। इसको सिंजेंटा का रेडोमिल गोल्ड आता है जिसमें मेटालैक्सिल तत्व होता है, वो मतलब पोषक वो होता है फफूंद नाशक, उससे प्रयोग